हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। आज इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में डिटेल वे में बात करेंगे। एंड देखिए, मैं स्टार्टिंग में ही आपको कह देना चाहूंगा कि इन तीनों स्टॉक्स में जो आप प्राइस बिहेवियर देख रहे हो, जो फ्लक्चुएशन, जो वोलेटिलिटी आप विटनेस कर रहे हो ना, ये ऑलरेडी पिछले कुछ वीक से कंटिन्यूअसली मैं अपने रेगुलर वीडियोस के थ्रू आप लोगों को बताता आ रहा हूं कि इस तरीके का बिहेवियर हो सकता है। अब अगर आपके एनालिसिस के अगेंस्ट में मार्केट मूव कर रहा है तो आपको समझने की जरूरत है कि आपका या तो एनालिसिस में कुछ कमी है या फिर ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। ठीक है, क्योंकि मैं भी जो एनालिसिस करता हूँ 100 में 100 टाइम्स मेरा वर्क नहीं करता है। कुछ माइनर केसेस में मेरा एनालिसिस के अगेंस्ट में भी स्टॉक मूव करता है, बट माइनर केसेस में ध्यान रखिए। अगर अक्सर स्टॉक्स आपके एनालिसिस के विरुद्ध मूव कर रहे हैं, इट मींस आपके एनालिसिस में कुछ कमी है। एंड जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे उनको पता भी चल रहा होगा कि मैं अपना जो नजरिया है वो बदलता नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी स्टॉक को मैं आज बुलिश कह रहा हूँ और वो अगर नीचे गिर जाए कल तो मैं उसको कह दूं कि नहीं नहीं, मैंने तो पहले से कहा था कि बेयरिश है। नहीं, मैं एडमिट करता हूँ अगर मैंने बुलिश कहा था तो मैं बुलिश कहूंगा बेयरिश होने के बावजूद। एंड अगर मैंने बेयरिश कहा था तो मैं बेयरिश ही कहूंगा। समझ रहे हो ना? इतना तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता चल ही गया होगा। अब पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए, आपको ये चीज भी ध्यान आ रहा होगा कि किस हिसाब से कोई सर्टेन सेट ऑफ रूल्स को आप अगर सिर्फ फॉलो करोगे एंड बेसिक प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट्स को स्टॉक के चार्ट में अप्लाई करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप सक्सीड कर जाओगे एनालिसिस करने में। यहाँ पे मैं अपने एनालिसिस में ज्यादातर इंडिकेटर्स का यूज नहीं करता हूँ एंड कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ अपने चार्ट को। अब हैप्पीएस्ट माइंड के स्टॉक को देखो, आज ये कितना गिर गया? 7.4%, 361 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब आपको ध्यान होगा तो कुछ दिन पहले की बात है, स्टॉक में जबरदस्त तेजी आया था एंड उस तेजी, उस बाइंग स्पाइक में भी मैंने कंटिन्यूअसली वीडियो अपलोड करके ये कहा था कि टोटली इसको इग्नोर करने की जरूरत है। यहाँ पे कुछ भी बड़ा नहीं होने वाला है। एंड अभी आप देखो तो पिछले 2-3 दिन से स्टॉक अच्छा खासा नीचे की ओर गिर रहा है। मैं यहाँ पे इसका चार्ट ओपन करता हूँ, तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में स्विच करता हूं एंड एक दिन में कितना बाइंग आया था अगर मैं दिखाऊं तो इंट्राडे में एक दिन में 17.5% स्टॉक ऊपर उठ गया था। फिर हल्का करेक्ट हुआ, अगेन एक दिन ऊपर उठ गया 10%। अब कोई स्टॉक एक दिन में 10% 20% ऊपर उठता है ना, तो लोग कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एंड अभी आप ध्यान से देखिए कि जो भी बाइंग यहाँ पे हुआ था उस सारे बाइंग का ऑलमोस्ट 60% स्टॉक ने इरेज कर दिया। आप देख रहे हो ना, मोमेंटम इरेज हो गया एंड अब दोबारा से लो के पास आ रहा है। देखिए, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कोई स्टॉक अगर नीचे की ओर गिर रहा है, स्पेशली बहुत टॉप लेवल से नीचे गिर रहा है, तो वो स्टॉक में एक जबरदस्त बाइंग स्पाइक क्रिएट होता है जब वो अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे आता है। तो यही सेम चीज मैंने केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में भी प्रीवियस वीडियो में बताया। मैं अभी से ही आपको बता दे रहा हूं कि बाइंग स्पाइक आने वाला है, ज्यादा चांसेस है। मैं ऐसा कंफर्मेशन तो दे नहीं सकता हूं, गारंटीड तो मैं नहीं कह सकता हूं कि नहीं बाइंग स्पाइक आएगा, बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा चांसेस हैं कि बाइंग स्पाइक आने वाला है। वही सेम चीज आप देखो तो हैप्पीएस्ट माइंड के स्टॉक में भी हुआ है। आपको अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊं तो अभी हैप्पीएस्ट माइंड जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है ना, उस लेवल से ही स्टॉक मार्केट का जर्नी शुरू हुआ था हैप्पीएस्ट माइंड का। तो क्या आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर लेवल पे स्टॉक मोमेंटम के साथ गिरता हुआ आएगा एंड उसको ब्रेक डाउन कर देगा? नहीं, थोड़ा बहुत तो बाइंग होना ही होना है। बस फर्क ये है कि उस बाइंग में स्टॉक बुलिश होगा या फिर नॉर्मल बाइंग स्पाइक क्रिएट होगा, वो तो समय बताएगा। वो तो एनालिसिस का पार्ट है, वो प्राइस ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। वो उस समय उस लेवल पे किस तरीके से ट्रेड कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली होता है। ठीक है, तो नॉर्मल बाइंग स्पाइक था, इग्नोर करना है उसे। एंड अभी यहाँ पे करंट सिचुएशन क्या है तो देखिए, यहाँ पे एनालिसिस करने का कोई पार्ट नहीं बनता है। हैप्पीएस्ट माइंड बेयरिश था, अभी भी बेयरिश बना हुआ है। इसमें मैं कुछ वैसा स्ट्रेंज या फिर कुछ बुलिश प्राइस एक्शन तो नहीं देख पा रहा हूं अभी के लिए। ठीक है, तो बेयरिश स्टॉक्स को क्या करना रहता है? इग्नोर करना रहता है। तो अभी के टाइम पे हैप्पीएस्ट माइंड को इग्नोर करने में ही भलाई है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। करेंटली अगर देखा जाए तो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 970 के लेवल पे। 5.5% का करेक्शन हुआ है। देखिए किस हिसाब से स्टॉक्स ट्रैप करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को। ट्रैप नहीं करते दोस्तों, ये तो नॉर्मल जनरल बिहेवियर है स्टॉक्स का। लगातार अब आप एक्सपेक्ट करोगे कि हर 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 दिन कोई स्टॉक
रेड कैंडल्स बनाते हुए इस तरीके से नीचे की ओर गिरता चला जाए तो ये तो गलत है ना। कोई भी स्टॉक नीचे गिरेगा तो बीच बीच में इस तरीके से ग्रीन कैंडल्स भी बनने हैं दोस्तों, ठीक है, ग्रीन कैंडल भी बनेगा, बट उस ग्रीन कैंडल में आपको एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। एंड दोबारा से क्या करता है, स्टॉक इस तरीके से नीचे की ओर गिरता है। तो ये नॉर्मल प्राइस बिहेवियर है, इसी तरीके से स्टॉक्स मूव करते हैं एंड हम लोग उसको ट्रैप का नाम दे रहे हैं, तो ये गलत है। ट्रैप हम लोग खुद से अपनी गलती से हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में भी देखोगे तो सेम हैप्पीएस्ट माइंड वाला ही चीज मैंने पहले भी बता रखा था, वही चीज इसमें हो भी रहा है। अगर मैं टाइम फ्रेम को बड़ा करूं और बड़े टाइम फ्रेम में आप देखिए दोस्तों कि स्टॉक में जबरदस्त बाइंग हुआ था, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमने ड्रॉ करा था, ये दूसरा सपोर्ट, ये तीसरा सपोर्ट। इस सपोर्ट लेवल के नीचे स्टॉक आता है, सडन से बाइंग स्पाइक क्रिएट होता है एंड अच्छा खासा वो ऊपर भी गया था दोस्तों। अगर मैं परसेंटेज वाइज आपको बताऊं तो स्टॉक गया था ऑलमोस्ट देखा जाए 30% जाने के बाद, देख रहे हो ना, एट द एंड धीरे धीरे करके नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर सही में बायर्स उतने ज्यादा पावरफुल रहते तो क्या वो सपोर्ट को टूटने देते। अगर सपोर्ट टूट गया इट मींस ऑलरेडी पता चल रहा है कि बायर्स यहाँ पे वीक हैं, यहाँ पे उतना ज्यादा बायर्स नहीं है जो स्टॉक को रेजिस्ट कर पा रहे हैं नीचे गिरने से, एंड गिरने के बाद ये बाइंग स्पाइक क्रिएट कर रहा है, तो नहीं, फिर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट केस। अगर यही सपोर्ट पे कंसोलिडेट करके बाइंग स्पाइक क्रिएट होता तब कोई चांस बनता था कि रिवर्सल हो सकता था, बट वैसा कुछ तो सिचुएशन यहाँ पे बना नहीं। तो इसीलिए एट द एंड हम लोग न्यूट्रल ही रह गए, बुलिश हम लोगों ने सोचा नहीं एंड हमारे सोच के अकॉर्डिंगली स्टॉक भी मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये एज यूजुअल नेगेटिव था, अभी भी नेगेटिव है। इसके नीचे के सपोर्ट लेवल्स को आप लोग ड्रॉ करके बैठिए एंड उस समय इनके प्राइस बिहेवियर को ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले और लास्ट स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। करंटली देखा जाए तो 4.4% के करेक्शन के साथ स्टॉक आ चुका है 1119 रुपीज पे। अब देखिए दोस्तों, ये भी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के तरह ही, हैप्पीएस्ट माइंड के तरह ही गिरना रुक गया था। ये स्टॉक एक लेवल पे कंसोलिडेट करने लग गया था, बट ध्यान दीजिए ना, कंसोलिडेशन सपोर्ट पे जरूरत रहता है। सपोर्ट के नीचे गिर के ये साइडवेज हुआ है, तो इसमें क्या ही ज्यादा सोचने की जरूरत है। एट द एंड टूट गया ना, अब ये बढ़ रहा है अपने अगले सपोर्ट पे 1069 एंड ये 1069 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा क्लोजली ट्रैक कीजिएगा जब ये 1070 के लेवल के आसपास जाएगा तो, क्योंकि उसका फर्दर ब्रेकडाउन हुआ ना तब थोड़े बड़े करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। एंड उसके बाद क्या है ना कि ये न्यू लो का भी क्रिएशन हो जाएगा। अभी तक न्यू लो नहीं बना है, हाँ लोअर हाई जरूर बना है, बट लोअर लो का क्रिएशन अभी तक नहीं हुआ है। बट लोअर लो भी अगर बन जाता है ना तो सिनेरियो थोड़ा सा एक्सट्रीम नेगेटिव की ओर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा प्राइस को ऑब्जर्व कीजिए, स्टॉक किस तरीके से बिहेव कर रहा है, कैंडल स्टिक्स चार्ट पैटर्न को रीड करना सीखिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर कीजिएगा इन तीनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग।